हेलो बच्चों। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ लो केमिस्ट्री विद विष्णु सिसोदिया पे। और हम अभी तक 4 पार्ट अपलोड कर चुके हैं सॉल्यूशन चैप्टर के। और आज की क्लास में हम पार्ट 5 जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक्स आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन एंड डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। 2 टाइप के डेविएशन होते हैं, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन। कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, उनके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, ठीक है। और फिर अगर टाइम रहा तो हम डिस्कस करेंगे सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। जो मैंने बताया था कि लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, उसके बाद सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन जिसमें हमारा जो सॉल्यूट होगा वो सॉलिड होगा और जो हमारा जो सॉल्वेंट होगा वो लिक्विड होगा, यानी ओवरऑल सॉल्यूशन लिक्विड होगी। तो उसमें कैसे वेपर प्रेशर कैलकुलेशन होगा, वेपर प्रेशर में क्या डिक्रीज होगा, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, बेसिकली जो टॉपिक का नाम है, ठीक है। तो ये सारे हमें डिस्कस करने हैं। तो शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले जहां हमने लास्ट क्लास में छोड़ा था, एक डिफरेंस बनाया था आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बीच में। जैसे मैंने आइडियल सॉल्यूशन के बारे में आपको कुछ बातें लिखवाई थी। आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है? तो सर ऐसा सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करे हर टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन पर, वो आइडियल सॉल्यूशन होता है। फिर उसमें बताया था कि एक आइडियल सॉल्यूशन में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलते हैं। डेल्टा वी मिक्स इक्वल टू 0, डेल्टा एच मिक्स इक्वल्स टू 0। लेकिन लास्ट क्लास में हम डिटेल डिस्कशन नहीं कर पाए थे कि ऐसा क्यों होता है। तो आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है और उसमें डेल्टा वी मिक्स 0 क्यों होता है, डेल्टा एच मिक्स 0 क्यों होता है, ये सब आज डिस्कस करेंगे आराम से बैठ के। चलिए, तो कॉपी पेन निकाल लें और नोट्स बनाना शुरू कर दें जहां छोड़ा था लास्ट क्लास में, ठीक है। अपने नोट्स बनाने का अपना फायदा। चलिए, तो बात करते हैं आइडियल सॉल्यूशन की। आइडियल सॉल्यूशन, तो लास्ट क्लास में हमने आइडियल सॉल्यूशन पढ़ा था। हाँ, उससे सर लास्ट क्लास में तो क्वेश्चन किए थे जेई के। हाँ, लास्ट क्लास में जेई के पीवाईक्यू करे थे 10-12 क्वेश्चन हमने, जो जेई में कंसंट्रेशन टर्म से रिलेटेड पूछे गए हैं वो करे थे। अब हम टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं आइडियल सॉल्यूशन। तो भाई क्या होती है आइडियल सॉल्यूशन? द सॉल्यूशन, अलग से वो डिफरेंस के बाद अलग से हेडिंग डालें ताकि डिटेल डिस्कशन कर सकें। द सॉल्यूशन विच फॉलोज राउल्ट्स लॉ at all temperature and pressure conditions, pressure conditions, ठीक है। ऐसा सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करे हर टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन पर, वो आइडियल सॉल्यूशन होता है, ठीक है। राउल्ट्स लॉ क्या है सर? राउल्ट्स लॉ है जी पी टोटल इक्वल्स टू पी नॉट ए जीटा ए प्लस पी नॉट बी जीटा बी। तो अगर एक सॉल्यूशन है उसमें दोनों हमारे पास जो लिक्विड हैं ए और बी, ए और बी हमारे पास लिक्विड है, तो ए और बी में जो इनका वेपर यहाँ पर, जो इनके वेपराइज होंगे और इनके वेपर बनेंगे यहाँ पर जो ऊपर ए और बी के, तो इन वेपर से जो बनने वाला वेपर प्रेशर है वो वेपर प्रेशर क्या होगा? ए का वेपर प्रेशर प्लस बी का वेपर प्रेशर। ए का वेपर प्रेशर मतलब पी नॉट ए जीटा ए, बी का वेपर प्रेशर मतलब पी नॉट बी जीटा बी। ये आपको बताया था लास्ट क्लास में। बहुत बढ़िया। तो ये आइडियल सॉल्यूशन में ही पॉसिबल है, नॉन आइडियल में पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। तो थोड़ा समझते हैं आइडियल सॉल्यूशन को इन टर्म्स ऑफ इंटरेक्शन, ठीक है। समझना, ध्यान से समझना बच्चों। तो होगा क्या? इनिशियली हमारे पास ए के मॉलिक्यूल होते हैं बेटा। आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है? इनिशियली हमारे पास क्या है? ए के मॉलिक्यूल, और दूसरे सॉल्यूशन में हमारे पास क्या है? बी और बी है। इनको मिक्स करेंगे तो आइडियल सॉल्यूशन बनेगा। तो बी और बी, यहाँ ए यहाँ बी बी, और यहाँ पर क्या होगा? ए और बी मॉलिक्यूल्स। ए और बी दोनों के मॉलिक्यूल होंगे कि नहीं, बोलो यार। अरे होंगे ना भाई। अरे ए के मॉलिक्यूल हैं जब ए है केवल, बी के मॉलिक्यूल जब बी है केवल, दोनों को मिक्स कर दिया तो ए भी बन गया, ठीक है। तो आइडियल सॉल्यूशन एक्चुअल में, ये तो हमने लिख दिया कि आइडियल सॉल्यूशन वो जो रोल्स लॉ फॉलो करे, पर आइडियल सॉल्यूशन रोल्स लॉ कैसे फॉलो करता है समझना। देखो, अब ए और ए में जो इंटरेक्शन है, ठीक है, और जो बी और बी में इंटरेक्शन है, ए बी में सेम इंटरेक्शन होनी चाहिए, तब आपका आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा। क्या बोल रहा हूं मैं? द इंटरेक्शन बिटवीन, द इंटरेक्शन बिटवीन ए मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल या पार्टिकल लिख लो, ए पार्टिकल्स should be equal,
should be equal to the, और थोड़ा एक मिनट, the interaction between AA particles and BB particles should be similar to the interaction between AB particles समझना भाई, तभी ये आइडियल होगी, तभी पी टोटल बराबर होगा पी नॉट इज जीटा ए प्लस पी नॉट बी जीटा बी के। सर कैसे? देखो, अगर मान लो ए और ए में जो इंटरेक्शन है, इंटरेक्शन क्या होता है सर पहले ये बताओ। इंटरेक्शन मतलब अट्रैक्शन या रिपल्शन, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अभी मैं अट्रैक्शन को लेके समझता हूँ कि ए और ए में जो इंटरेक्शन है, यानी कि ए और ए में जो अट्रैक्शन है और जो बी और बी में अट्रैक्शन है वो सेम होनी चाहिए ए और बी में। ठीक है, तो तुम कहोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है? ए में अट्रैक्शन और बी में जो इंटरेक्शन वो ए बी के अट्रैक्शन से मतलब इक्वल कैसे होगी, सिमिलर कैसे होगी? अलग अलग होते हैं सर। ए और ए का बॉन्ड अलग होगा, बी और बी का आपस में बॉन्ड अलग होगा, ए और बी का बॉन्ड अलग होगा। अरे होगा नहीं होगा? हाँ, तो ए और बी में इंटरेक्शन अलग होने चाहिए। हाँ होने चाहिए। तो हो सकता है कि ए और बी में इंटरेक्शन बढ़ जाए। अरे ए और बी में जो इंटरेक्शन है उससे ज्यादा ए और बी में हो जाए, ज्यादा इंटरेक्शन हो जाए। ज्यादा इंटरेक्शन होने से क्या होगा बताओ? मैंने बताया था फर्स्ट वीडियो में कि वेपर प्रेशर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर अट्रैक्शन बढ़ेगी तो वेपर नहीं बन पाएगा। अरे बोलो यार, अट्रैक्शन बढ़ेगी तो वेपर नहीं बन पाएगा। तो यहाँ के इंटरेक्शन या अट्रैक्शन, अगर यहाँ के अट्रैक्शन सेम होगी तो वेपर बनने की टेंडेंसी भी सेम होगी। अरे बोलो यार, यहाँ जो अट्रैक्शन है और यहाँ जो अट्रैक्शन है अगर सिमिलर होंगी, सेम होंगी, तो वेपर बनने की टेंडेंसी भी सेम होगी। तो पी टोटल पी नॉट ए जीटा ए प्लस पी नॉट बी जीटा बी के बराबर आ जाएगा। पी नॉट ए जीटा ए मतलब ए की कितनी वेपर बनने की इच्छा है, ए के कितने वेपर बनेंगे। पी नॉट बी जीटा बी मतलब बी के कितने वेपर बनेंगे। सॉल्यूशन के वेपर कितने होंगे? जितने दोनों की इच्छा है दोनों को ऐड कर दो। लेकिन अगर ए और बी की अट्रैक्शन ज्यादा हो गई तो क्या होगा? तो वेपर कम बनेंगे। अरे बोलो भाई, ए और बी के कंपेयर में ए बी की अट्रैक्शन ज्यादा हो गई तो वेपर कम बनेंगे, और वेपर कम बनेंगे तो प्रेशर भी कम लगेगा ए और बी से, और प्रेशर कम लगेगा तो ये डेविएशन हो जाएगा ना। बोलो, प्रेशर जो है पी टोटल से कम हो जाएगा क्योंकि अट्रैक्शन बढ़ गई। तो आइडियल सॉल्यूशन कौन सी होती है? आइडियल सॉल्यूशन वो होती है जो ए और ए में जैसा इंटरेक्शन वैसा ही बी और बी में, और वैसा ही ए और बी में। फर्क ही नहीं पड़ता कि ए के साइड में ए है या बी है। समझ रहे हो मेरी बात को? जैसा इंटरेक्शन ए में, जैसा इंटरेक्शन बी में, वैसा ही इंटरेक्शन ए बी में। तो कैसी सॉल्यूशन होगी? आइडियल सॉल्यूशन होगी। और अगर इंटरेक्शन स्ट्रांग हो तो वो नॉन आइडियल में चली जाएगी, और अगर वीक हो तो भी नॉन आइडियल में चली जाएगी। तो दोबारा समझते हैं बच्चों, तो आइडियल सॉल्यूशन कौन सी होती है? द सॉल्यूशन इन विच द इंटरेक्शन बिटवीन ए पार्टिकल and BB particle is similar to interaction between AB particle, यानी कि सॉल्यूशन बनने के बाद भी इंटरेक्शन में कोई चेंज ना आए, इंटरेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा, तो जो वेपर बनेंगे वो उतने ही बनेंगे जितने इनके इंडिविजुअली बन पा रहे थे। अरे बोलो यार, समझ गए क्या? तो रोल्स लॉ फॉलो हो जाएगा। समझ गए? ये समझ आया क्या? बोलो भाई, नोट करो। तो आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन जिसमें ए का इंटरेक्शन, बी का इंटरेक्शन और ए बी का इंटरेक्शन एक जैसा। तो जितने ए के वेपर प्रेशर बनना था, बी से वेपर प्रेशर बनना था, उतना ही सॉल्यूशन में ए बी का वेपर प्रेशर होगा, यानी कि ए का प्लस बी का हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर इंटरेक्शन बढ़ गए तो क्या होगा? इंडिविजुअली तो इंटरेक्शन कम थे, साथ में आने के बाद बढ़ गए, बढ़ने से क्या होगा? वेपर प्रेशर कम बनेगा। अगर अट्रैक्शन बढ़ गया तो वेपर प्रेशर कम बनेगा, और अगर रिपल्शन बढ़ गया तो वेपर प्रेशर ज्यादा बनेगा। समझ रहे हो यार? तो अट्रैक्शन अगर आता है ए और बी में तब भी डेविएशन हो जाएगा, रूल्स लॉ फॉलो नहीं होगा, और अगर रिपल्शन आता है तब भी डेविएशन हो जाएगा, रूल्स लॉ फॉलो तब भी नहीं होगा। समझ गए क्या? चलिए नोट कर लीजिए। कर लिया नोट? कर लिया क्या? चलिए अब हम थोड़ा सा अब समझते हैं, जो मैंने बोला था डेल्टा वी मिक्स इक्वल्स टू 0 कैसे होता है आइडियल सॉल्यूशन केस में।
तो जो दूसरा पॉइंट है वो क्या है आइडियल सॉल्यूशन के लिए, डेल्टा वी मिक्स जो है, डेल्टा वी मिक्स ये क्या होगा 0। इसका मतलब क्या हुआ, इनिशियल वॉल्यूम माइनस फाइनल वॉल्यूम, है ना। डेल्टा बी का मतलब क्या होगा, चेंज इनिशियल वॉल्यूम माइनस फाइनल वॉल्यूम इक्वल्स टू 0, यानी कि इनिशियल वॉल्यूम किसके बराबर हो, फाइनल वॉल्यूम के। सर ये समझ नहीं आया सर, इनिशियल फाइनल वॉल्यूम कौन कहाँ है इनिशियल फाइनल वॉल्यूम। तो देखो इनिशियल वॉल्यूम की मतलब क्या कह रहा है, मिक्सिंग से पहले की वॉल्यूम जो है वो इनिशियल वॉल्यूम है। लेट्स से आपने 50 ml तो ए लिया, 50 ml आपने क्या लिया, बी लिया, दोनों को मिक्स करा तो 100 ml क्या आ गया, ए बी आ गया। तो इनिशियल वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम के बराबर है, 50 प्लस 50 इक्वल टू 100। अरे बोलो 50 प्लस 50 100, मिलाया तब भी 100 ही रहा, यानी कि इनिशियल वॉल्यूम बराबर है फाइनल वॉल्यूम के। ये कब होगा सर, जब इनिशियल और फाइनल बराबर होगा। ये तभी तो होगा जो ए की अट्रैक्शन है, जो बीबी की अट्रैक्शन है, वैसे ही किसकी हो, ए बी की अट्रैक्शन हो, सिमिलर हो, तो क्या होगा, वॉल्यूम सेम रहेगी। लेकिन अगर अट्रैक्शन ज्यादा हो गई तो मॉलिक्यूल पास पास आ जाएंगे, अरे पास पास आ जाएंगे, और मॉलिक्यूल पास पास आ जाएंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। अरे बोलो भाई, और अगर रिपल्शन बढ़ गई तो मॉलिक्यूल दूर दूर जाएंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है, ना अट्रैक्शन होती है ना ही रिपल्शन होती है। जैसा ए का व्यवहार, जैसा बी में दोस्ती, वैसे ही ए बी की दोस्ती, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो यहां पर क्या बोलूंगा मैं, डेल्टा वी मिक्स इक्वल्स टू 0 एज इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम। कैसे होगी, हम बोलेंगे द इंटरेक्शन, अगेन सेम बात लिखेंगे यहाँ, द इंटरेक्शन बिटवीन ए and BB particles is same as interaction between AB particles तो इससे क्या होगा, hence there will be no new attraction और रिपल्शन, कोई नई अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं होगी बिटवीन ए बी पार्टिकल्स। देयरफॉर वॉल्यूम विल remain सेम, वॉल्यूम सेम रहेगी, यानी कि V इनिशियल क्या रहेगा, V फाइनल के बराबर रहेगा। इसका मतलब डेल्टा V मिक्स क्या होगा, मिक्सिंग का जो वॉल्यूम है वो क्या होगा 0, मिक्सिंग के बाद वॉल्यूम में चेंज जो होगा वो क्या होगा 0, मिक्सिंग से वॉल्यूम में जो चेंज होगा वो क्या होगा 0, क्योंकि इंटरेक्शन क्या है, सेम है। बोलो यार, अरे समझ गए क्या, समझ गए ना भाई, क्योंकि इंटरेक्शन सेम है, कोई अट्रैक्शन नहीं कोई रिपल्शन नहीं। जब कोई अट्रैक्शन नहीं कोई रिपल्शन नहीं, जैसा था वैसा ही है, तो वॉल्यूम भी सेम रहेगा तो चेंज 0 हो जाएगा। ऐसे ही डेल्टा एच मिक्स, अगला हमें समझना है कि डेल्टा एच मिक्स 0 कैसे होगा। थर्ड, डेल्टा एच मिक्स इक्वल्स टू 0। ठीक है, एक मिनट देना बच्चों। हाँ जी, तो डेल्टा एच मिक्स 0 कैसे होगा। एक्चुअली मुझे लगा कि कहीं ब्लर ना हो रहा हो, क्योंकि मैं फोकस लॉक करना भूल गया था। अभी तो आप ही जानो कि ब्लर हुआ है कि नहीं हुआ, हुआ है तो थोड़ा भाई एडजस्ट कर लेना, ठीक है। वैसे नहीं हुआ होगा जहां तक है। ओके, डेल्टा एच मिक्स जो है वो 0 होगा। इसका मतलब क्या है, अगेन समझो, डेल्टा एच का मतलब क्या है, एच फाइनल माइनस एच इनिशियल इक्वल्स टू 0। एच क्या है सर, एंथैल्पी चेंज, समझो मेरी बात को, एच क्या है, एंथैल्पी चेंज। याद करो एंथैल्पी चेंज क्या होता था, अगर एंथैल्पी चेंज पॉजिटिव होता है बेटा तो हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक है। अरे बोलो यही बोलते हैं ना, एंडोथर्मिक है। रिएक्शन क्या है, एंडोथर्मिक है, या प्रोसेस एंडोथर्मिक है। और अगर डेल्टा एच क्या हो, नेगेटिव हो, तो क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक एक्सोथर्मिक प्रोसेस। सर लेकिन यहाँ तो 0 है, हाँ अगर 0 हो तो इसका मतलब होता है बेटा नो नो हीट इज नो हीट इज एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड। इसका मतलब क्या हुआ, नो हीट इज एब्जॉर्ब्ड और रिलीज, यानी कि जब आप आइडियल सॉल्यूशन में
आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं, ए और बी को मिक्स करते हैं और एक आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं, तो कंटेनर ना ही गर्म होगा ना ही ठंडा, यानी मिक्सिंग होने पर ना ही हीट निकलेगी ना ही हीट एब्जॉर्ब होगी। तो सर इसका मतलब क्या है, ये कैसे होगा, तो ये समझो, मैंने क्या बोला, इंटरेक्शन सेम है, ए और ए में जो इंटरेक्शन है, बी और बी में जो इंटरेक्शन है, सेम ए बी में है। तो जब कोई नया अट्रैक्शन ही नहीं हुआ, कोई नया रिपल्शन ही नहीं हुआ, तो एनर्जी ना ही एब्जॉर्ब होगी ना ही रिलीज होगी। समझो, जब अट्रैक्शन होता है बेटा, ये समझना थोड़ा सा, ये थोड़ा सा लॉजिक समझना, अट्रैक्शन जब भी होता है, मॉलिक्यूल्स जो है उनकी एनर्जी लो होती है। अट्रैक्शन से एनर्जी क्या होती है, लो होती है। और एनर्जी जब सिस्टम की लो होगी, वो कैसे होगी, अट्रैक्शन होगा, वो स्टेबल होंगे। जब भी अट्रैक्शन होता है संसार में भी, किसी से आपको अट्रैक्शन होगा तो क्या होगा, अट्रैक्शन से आप स्टेबल होगे, पास में जाओगे, स्टेबल हो जाओगे एक साथ, है ना, अच्छा फील करोगे। तो अट्रैक्शन क्या है, वो स्टेबल करता है, और जब भी कोई सिस्टम स्टेबल होता है वो एनर्जी रिलीज करता है। अरे पहले हाई एनर्जी में था, दो हाई एनर्जी में थे, मिले, अट्रैक्शन हुआ, लो एनर्जी में आ गए, अब एनर्जी रिलीज हुई। तो जब भी अट्रैक्शन होगा, याद रखना, ये बात याद रखना, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है कि जब भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगी बेटा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगी, तो क्या होगा, हीट रिलीज होती है। हीट क्या होती है, रिलीज होती है। अट्रैक्शन से हीट रिलीज होती है। और फोर्स ऑफ रिपल्शन जब भी होगी, तो इस केस में हमारे पास क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब होती है। क्यों सर एब्जॉर्ब क्यों होती है, देखो अगर रिपल्शन हो रहा है, मॉलिक्यूल दूर दूर भाग रहे हैं, तो उनको साथ रखने के लिए एनवायरनमेंट उनको हीट देगा थोड़ा सा, है ना, उनको हीट एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी वो रिएक्शन कराने के लिए। ठीक है, अगर हाई एनर्जी में जा रहे हो, देखो समझो मेरी बात, दोबारा समझना, ए को मिक्स किया बी में, तो रिपल्शन हो रहा है, एनर्जी ज्यादा हो रही है, तो एंथैल्पी बढ़ रही है, पॉजिटिव हो रही है। ठीक है, दोबारा समझो, जब भी अट्रैक्शन आएगा तो हीट रिलीज होगी, जब भी रिपल्शन आएगा तो हीट एब्जॉर्ब होगी। लेकिन आइडियल सॉल्यूशन के केस में तो बेटा ना ही अट्रैक्शन है ना ही रिपल्शन है, नो न्यू अट्रैक्शन नो न्यू रिपल्शन बिटवीन ए बी पार्टिकल। अरे बोलो, और जब कोई अट्रैक्शन नहीं, कोई रिपल्शन नहीं, तो कोई हीट ना ही रिलीज होगी ना ही कोई एब्जॉर्ब होगी, यानी कि डेल्टा एच क्या होगा, जीरो होगा। समझ गए क्या, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे सर, इसके इसके रीजन में क्या लिखेंगे, बिल्कुल सेम लिखेंगे, द इंटरेक्शन बिटवीन ए एंड बी पार्टिकल इज सेम एज द इंटरेक्शन बिटवीन ए बी पार्टिकल एंड देयर विल बी नो न्यू अट्रैक्शन और रिपल्शन। ये बिल्कुल सेम रहेगा। उसके बाद यहाँ के लिए आप बस बदल देंगे इसको, देयरफॉर के बाद, देयरफॉर डेल्टा एच मिक्स विल बी जीरो फॉर आइडियल सॉल्यूशन। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, हो गया क्या, पॉज करके नोट कर लो भाई। ये हो गया, डेल्टा वी मिक्स जीरो, डेल्टा एच मिक्स जीरो, समझा दिया भाई, कोई अट्रैक्शन नहीं, कोई रिपल्शन नहीं, इसलिए कोई हीट एब्जॉर्ब नहीं, कोई हीट रिलीज नहीं, डेल्टा एच जीरो, और डेल्टा मिक्स भी क्या होगा, डेल्टा एच मिक्स इसलिए जीरो हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, डेल्टा वी मिक्स और डेल्टा एच मिक्स हमने समझ लिया है। अब आइडियल सोल्यूशन में, दोनों में ही, आइडियल नॉन आइडियल में, दो बातें और पढ़नी है हमें। डेल्टा एच मिक्स के बाद हमारे पास है डेल्टा एस मिक्स, डेल्टा एच मिक्स। तो डेल्टा एस मिक्स जो है ये क्या होता है बेटा, ये हमेशा ग्रेटर देन जीरो होता है फॉर आइडियल सॉल्यूशन, फॉर आइडियल सॉल्यूशन। वैसे तो नॉन आइडियल के लिए भी ये जीरो ही रहता है, ग्रेटर देन जीरो ही होता है नॉन आइडियल के लिए भी। नॉन आइडियल के लिए डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो होगा, आइडियल के लिए भी ग्रेटर देन जीरो होगा, सेम रहेगा दोनों के लिए, क्योंकि ये बात तो दोनों में ही ट्रू है। कैसे, देखो डेल्टा एस क्या होता है, याद करो, एस क्या होता था, एंट्रोपी। अरे बोलो भाई, एंट्रोपी, एंट्रोपी क्या होता है, याद है, रैंडमनेस, रैंडमनेस का मेजर, मेजर ऑफ रैंडमनेस, किसी सिस्टम में कितना रैंडमनेस है, तो रैंडमनेस जितनी ज्यादा होगी एंट्रोपी उतनी ज्यादा होगी। रैंडमनेस समझते हो क्या, अरे रैंडमनेस मतलब मान लो कितने रैंडम आउटकम्स आप क्रिएट कर सकते हो किसी सिस्टम में। जैसे बहुत सिंपल एग्जांपल समझते हैं, एक एक बैग है, उसमें आपके पास दो बॉल हैं, एक ब्लैक और एक व्हाइट, और आपको पता नहीं है कि मतलब उस बैग में दो बॉल हैं ब्लैक और व्हाइट, और आपको दिख नहीं रही है, आप ऐसे हाथ करके डालो, तो एक व्हाइट बॉल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो सर दो बॉल हैं, फेवरेबल आउटकम 1, व्हाइट बॉल एक ही है, और एक ब्लैक बॉल, फेवरेबल आउटकम 1 अपॉन टोटल आउटकम कितने 2, तो 1/2 प्रोबेबिलिटी हो गई सर। हाँ, तो दो बॉल हैं, तो रेड व्हाइट के आने की भी प्रोबेबिलिटी 1/2, ब्लैक के आने की भी प्रोबेबिलिटी 1/2।
अरे बोलो यार, अरे सही है। हाँ सर। लेकिन अगर मैं क्या करूं, एक रेड एक व्हाइट एक ब्लू बॉल डाल दूं तो क्या होगा? अब प्रोबेबिलिटी होगी 1/3। रेड बॉल के आने की प्रोबेबिलिटी 1/3, ब्लू बॉल के आने की प्रोबेबिलिटी 1/3 और ब्लैक बॉल के आने की प्रोबेबिलिटी 1/3। अगर तीन मैंने रेड ब्लू ब्लैक डाल दी तो अब प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 1/3 और डिक्रीज हो गई। और प्रोबेबिलिटी डिक्रीज होना मतलब आउटकम बहुत ज्यादा रैंडम हो गया, और ज्यादा रैंडम मतलब कुछ भी आ सकता है ना। अब ऐसा करो, मैंने 100 डिफरेंट कलर की मैंने बॉल डाल दी है एक बैग में, तो अब तो और ज्यादा रैंडम आउटकम हो गया। अब और ज्यादा पॉसिबल है कि मैं जो निकालूं उसके आने की प्रोबेबिलिटी और कम हो। मतलब मुझे रेड निकालना है तो रेड की 100 डिफरेंट कलर है, उसमें रेड के आने की प्रोबेबिलिटी 1/100 हो गई। अरे समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? तो जैसे जैसे नंबर बढ़ते हैं, नंबर ऑफ बॉल्स बढ़ेंगी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेंगे, वैसे वैसे क्या होगा? रैंडमनेस बढ़ेगी, क्योंकि रैंडम आउटकम और ज्यादा बढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी घटेगी, है ना। तो नंबर ऑफ पार्टिकल के साथ रैंडमनेस बढ़ती है, और रैंडमनेस क्या है? एंट्रोपी। एंट्रोपी को क्या बोलते हैं? मेजर ऑफ रैंडमनेस। मेजर ऑफ रैंडमनेस ऑफ अ सिस्टम। किसी भी सिस्टम में रैंडमनेस जो है उसकी मेजरमेंट को हम एंट्रोपी बोलते हैं। तो अगर रैंडमनेस बढ़ेगी तो एंट्रोपी भी बढ़ेगी। और रैंडमनेस कैसे बढ़ती है? रैंडमनेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बेटा। मैं यहां लिख देता हूं, किसी भी सिस्टम में जो रैंडमनेस है, भाई पता है कब बढ़ रही थी? जब नंबर ऑफ बॉल्स बढ़ रही थी, यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल। नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेंगे तो रैंडमनेस बढ़ेगी। तो नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेंगे, रैंडमनेस बढ़ेगी, तो एंट्रोपी भी बढ़ेगी। यानी कि समझो मेरी बात। तो जब सॉल्यूशन बनाओगे, ए को बी से मिक्स करोगे, तो मान लो 100 पार्टिकल इसके 100 पार्टिकल इसके मिक्स करोगे तो 200 पार्टिकल हो गए। अरे बोलो यार, तो नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़े, तो नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़े तो रैंडमनेस बढ़ी, तो एंट्रोपी बढ़ी, तो एंट्रोपी बढ़ी तो डेल्टा एस क्या हुआ? ग्रेटर देन जीरो। अरे बोलो यार, इनिशियल एंट्रोपी से फाइनल एंट्रोपी ज्यादा होगी, तो डेल्टा एस क्या होगा? ग्रेटर देन जीरो। समझ गए? लिख दूं क्या? एज नंबर ऑफ पार्टिकल increases on mixing, therefore randomness increases। randomness increase होगी तो hence entropy of system increases। यानी कि जो फाइनल एंट्रोपी है मिक्सिंग के बाद वाली, वो ज्यादा होगी किससे? इनिशियल एंट्रोपी से। इससे क्या हुआ? इससे क्या निकल के आया? इससे निकल के आया एस फाइनल माइनस एस इनिशियल क्या होगा? ग्रेटर देन जीरो। यानी कि डेल्टा एस क्या होगा मिक्सिंग का? बोलो यार, ग्रेटर देन जीरो। समझ गए क्या? तो आइडियल हो चाहे नॉन आइडियल हो भाई, उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल तो बड़े नहीं है, आइडियल में भी और नॉन आइडियल में भी। ठीक है, नोट कर लो। कर लिया क्या भाई? नोट कर लिया? चलिए आगे बढ़े। ये हो गया आपका फोर्थ पॉइंट आइडियल में। अब आइडियल में फिफ्थ पॉइंट आपका। तो फिफ्थ पॉइंट हमारे पास है डेल्टा जी मिक्स, और ये होगा हमेशा लेस देन जीरो। तो डेल्टा जी सर 11th आ गया। हाँ 11th आ गया बेटा, डेल्टा एस भी 11th की था। तो सर डेल्टा जी लेस देन जीरो ग्रेटर देन जीरो, कुछ तो याद आ रहा है सर, क्या होता है डेल्टा जी लेस देन जीरो? याद करो डेल्टा जी होता क्या, पहले तो ये याद करते हैं। तो ये आपका होता है गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी। और इसका काम क्या था याद करो? इट हेल्प्स क्या हेल्प, किस चीज में हेल्प करता था? इट हेल्प्स टू टू डिसाइड टू डिसाइड a process is spontaneous or not, spontaneous or not। कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस अपने आप होने वाली प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस जो अपने आप हो जाए, थोड़े से पुश से हो जाए, किसी टेम्परेचर या प्रेशर पर हो जाए, जो रिएक्शन हो सके उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, या जो प्रोसेस हो सकती है उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो भाई डेल्टा जी क्या बताता है? ये बताता है, ये डिसाइड करवाता है, क्राइटेरिया है ये स्पॉन्टेनिटी का, कि भाई कोई रिएक्शन या प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी या नहीं होगी। तो याद करो 11th में आपने पढ़ा था कि अगर बेटा डेल्टा जी लेस देन जीरो होगा तो वो प्रोसेस क्या होगी? नॉन स्पॉन्टेनियस। अरे याद है क्या? हाँ सर याद तो आ रहा है। और अगर डेल्टा जी क्या होगा? लेस देन जीरो होगा तो वो प्रोसेस कैसी होगी? नॉन स्पॉन्टेनियस। तो ये याद रखना है आपको बेटा, अगर नहीं याद है तो याद रखना।
कि डेल्टा जी अगर लेस देन 0 है तो प्रोसेस कैसी होगी, सॉरी स्पॉन्टेनियस, प्रोसेस कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस। ठीक है, तो अगर सर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी तो डेल्टा जी लेस देन 0 होगा। हाँ, तो सॉल्यूशन के लिए डेल्टा जी मिक्स लेस देन 0 है। हाँ, क्योंकि सॉल्यूशन तो बनेगा ना भाई, अरे ए और बी को मिक्स करोगे तो मिक्सिंग होगी, सॉल्यूशन बनेगा। हाँ सर बनेगा, तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। हाँ सर है, इसलिए डेल्टा जी क्या है, लेस देन 0। समझ गए क्या, नोट कर लो भाई, तो लिख लेना भाई, मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन इज एन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, मिक्सिंग ऑफ A with B is a spontaneous process, therefore delta G mix क्या होगा, लेस देन 0। चलिए, नोट हो गया क्या, हो गया हो। तो अब आते हैं एक और इंपॉर्टेंट पार्ट पे। तो पांचों पॉइंट हमने लिखनी है यहाँ पर, ठीक है। आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, ऐसा सॉल्यूशन जो रॉल्स लॉ को फॉलो करे। रॉल्स लॉ मतलब कि ए के जो आपस में इंटरेक्शन थे, बी के जो आपस में इंटरेक्शन थे, वैसे ही ए और बी का इंटरेक्शन हो। यानी कि जो ए वाले कंटेनर में वेपर प्रेशर था, जो बी वाले कंटेनर में वेपर प्रेशर था, और जो ए बी कंटेनर में वेपर प्रेशर है, तो जो ए बी के कंटेनर में जो वेपर प्रेशर है वो बराबर हो किसके, ए का कंटेनर का वेपर प्रेशर प्लस बी के कंटेनर का वेपर प्रेशर, मतलब दोनों का कोई नया इंटरेक्शन डेवलप ना हो, ताकि जो पुराने वेपर प्रेशर थे वैसे ही सॉल्यूशन में भी रहे। अगर कोई नया अट्रैक्शन या नया रिपल्शन आ गया, अट्रैक्शन आ गया तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, रिपल्शन आ गया तो वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। लेकिन आइडियल सॉल्यूशन केस में ना अट्रैक्शन आता है ना ही रिपल्शन आता है, तो वेपर प्रेशर क्या रहता है, सेम रहता है। इसलिए आइडियल सॉल्यूशन रोल्स लॉ को फॉलो करता है। पी टोटल बराबर होता है पी ए प्लस पी बी के, विच इज पी नॉट ए जीटा ए प्लस पी नॉट बी जीटा बी। ये रिवीजन करा रहा हूं मैं। और उसके बाद फिर हमने पढ़ा डेल्टा वी मिक्स 0 क्यों होता है, भाई डेल्टा वी मिक्स इसलिए 0 होता है क्योंकि नई इंटरेक्शन नहीं आई, कोई नई अट्रैक्शन नहीं आई, कोई नई रिपल्शन नहीं आई, तो ना वॉल्यूम बढ़ेगा ना वॉल्यूम घटेगा, तो वॉल्यूम सेम रहेगा। सेम रहेगा तो इनिशियल और फाइनल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब बराबर हो जाएगा तो हम क्या बोलेंगे, डेल्टा वी मिक्स क्या है, 0 के बराबर है। सिमिलरली हमने बात करी थी डेल्टा एच मिक्स की, तो डेल्टा एच मिक्स में क्या होता है भाई, कोई नई इंटरेक्शन या कोई रिपल्शन आई नहीं, और मैंने बताया अगर अट्रैक्शन आती है तो हीट रिलीज होती है, रिपल्शन आती है तो हीट एब्जॉर्ब होती है। तो जब कोई अट्रैक्शन नहीं, कोई रिपल्शन नहीं, तो ना ही हीट रिलीज होगी ना ही हीट एब्जॉर्ब होगी, तो डेल्टा एच मिक्स भी क्या होगा, 0 होगा। डेल्टा एच मिक्स ग्रेटर देन 0 है, क्यों, क्योंकि डेल्टा एस क्या रिप्रेजेंट करता है, एस क्या है, एंट्रोपी। एंट्रोपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रैंडमनेस व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल, और मिक्सिंग पे पार्टिकल बढ़ रहे हैं, पार्टिकल बढ़ेंगे तो रैंडमनेस बढ़ेगी, रैंडमनेस बढ़ेगी तो एंट्रोपी भी इंक्रीज होगी। तो इंक्रीज होने का मतलब फाइनल वाली एंट्रोपी, मिक्सिंग की एंट्रोपी फाइनल वाली जो मिक्स होने के बाद वो ज्यादा है और पहले वाली कम है, तो डेल्टा वी मिक्स, डेल्टा एस मिक्स क्या आएगा, ग्रेटर देन 0, अभी बताया। फिर डेल्टा जी मिक्स लेस देन 0, क्योंकि भाई सोल्यूशन का बनना एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, इसलिए डेल्टा वी मिक्स, डेल्टा जी मिक्स क्या होगा, लेस देन 0 होगा। चलिए, हो गया क्या, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं हम नॉन आइडियल सोल्यूशन की। नॉन आइडियल सोल्यूशन, नॉन आइडियल सोल्यूशन तो क्या होता है जी नॉन आइडियल सोल्यूशन। तो फर्स्ट पॉइंट में हम क्या लिखेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने अभी आइडियल के लिए लिखा था, द सोल्यूशन which do not follow Rolle's law at all temperature and pressure condition। ठीक है बच्चों, ऐसा सॉल्यूशन जो रोल्स लॉ को फॉलो नहीं करता, क्यों नहीं करता समझेंगे, ठीक है। यानी कि इसमें जो पी टोटल है बेटा वो बराबर नहीं होता किसके, पी नॉट ए जीटा ए प्लस पी नॉट बी जीटा बी, बराबर नहीं होता। सर बराबर कब होता था, आइडियल के केस में। क्या होता था आइडियल केस में, अरे ए का इंटरेक्शन, बी का इंटरेक्शन और ए बी का इंटरेक्शन सेम होता था। अब क्या है, नॉन आइडियल, तो ए का इंटरेक्शन बी का जो इंटरेक्शन है वैसा ए बी का इंटरेक्शन नहीं होगा। हो सकता है ए बी में अट्रैक्शन आ जाए, हो सकता है ए बी में रिपल्शन आ जाए। अट्रैक्शन आएगा तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा, और रिपल्शन आएगा मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ेगी तो वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा। तो दोनों ही केस होंगे, यहाँ पर इंक्रीज भी हो सकता है डिक्रीज भी हो सकता है। तो अगर इंक्रीज और डिक्रीज दोनों को मुझे एक ही में लिखना है तो क्या लिखूंगा, नॉट इक्वल टू।
अब नॉट इक्वल टू में इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। बहुत बढ़िया। ऐसा क्यों होता है तो दूसरे पॉइंट में लिखेंगे। तो डेल्टा वी मिक्स क्या होता है बोलो, डेल्टा वी मिक्स क्या होता है, वो भी नॉट इक्वल टू जीरो होगा। और तीसरा डेल्टा एच मिक्स क्या होता है बोलो, वो भी सर नॉट इक्वल टू जीरो होगा। और चौथा डेल्टा एस मिक्स, अरे ये तो ग्रेटर देन जीरो ही रहेगा, क्योंकि भाई अट्रैक्शन आए रिपल्शन आए नंबर ऑफ पार्टिकल तो बढ़ी ना, तो रेंडमनेस तो बढ़ी ना, तो डेल्टा एस भी बढ़ेगा ना। हाँ जी बढ़ेगा जी। ऐसे ही फिफ्थ पॉइंट जो है मेरा डेल्टा जी मिक्स, ये भी क्या रहेगा, ग्रेटर देन जीरो, सॉरी लेस देन जीरो रहेगा, क्योंकि भाई सॉल्यूशन तो बनेगा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तो इस सब का कारण क्या है, इस सब का कारण एक ही है। क्या कारण है इस सब का, नहीं बेटा इन दोनों का, क्या इन तीनों का, इन तीनों का जो कारण है वो एक ही है, द इंटरेक्शन बिटवीन, इसका रीजन क्या है, रीजन एक ही है, द इंटरेक्शन बिटवीन, द इंटरेक्शन बिटवीन ए particles, a particles and particles, particles, ठीक है, आर नॉट सिमिलर, नॉट सिमिलर टू द इंटरेक्शन बिटवीन ए बी पार्टिकल्स, ए और बी में जो इंटरेक्शन है उसके जैसा नहीं है। तो सर कैसा है, उससे अलग है। अलग होने के दो तरीके, या तो अट्रैक्शन डोमिनेट कर गया या तो रिपल्शन डोमिनेट कर गया। ठीक है, ए और बी में या तो अट्रैक्शन आ गया या तो रिपल्शन आ गया। ठीक है, दोनों केस को डिस्कस करेंगे। तो सर अगर नॉट इक्वल टू जीरो है तो फिर क्या होगा, समझ रहे हो। तो पहले तो ये समझो कि आइडियल सोल्यूशन में इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू, इसमें नॉट इक्वल टू नॉट इक्वल टू नॉट इक्वल टू, वहां इंटरेक्शन सिमिलर, यहाँ इंटरेक्शन सिमिलर नहीं है। तो अब सिमिलर नहीं है तो या तो अट्रैक्शन होगी या रिपल्शन होगी, उसी के बारे में आप डिस्कस करेंगे। पहले इसे नोट कर लीजिए, नोट कर लो। हो गया नोट, चलिए तो इसको करते हैं सफा और अब बात करते हैं। पहले तो बेटा आइडियल के कुछ एग्जांपल लिखवाने थे, वो मैं भूल गया। एक बार कुछ एग्जांपल लिख लो आइडियल सॉल्यूशन के, ठीक है, फिर नॉन आइडियल को आगे डिस्कस करेंगे। एग्जांपल्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, क्योंकि डायरेक्ट एग्जांपल फिर सवाल आ जाता है बेटे, डायरेक्ट एग्जांपल पर सवाल आ जाता है, इसलिए एग्जांपल याद करने बहुत जरूरी है। सर कितने हैं, चार पांच है बेटा, ज्यादा नहीं है। ठीक है, देखेंगे। तो आइडियल सॉल्यूशन में हमारे पास क्या क्या एग्जांपल हैं, बेंजीन और टाउलिन एक एग्जांपल है, बेंजीन प्लस टाउलिन। ठीक है, दूसरा एग्जांपल हमारे पास है इथाइल ब्रोमाइड और इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड प्लस इथाइल ब्रोमाइड। ठीक है, एन हेक्सेन और एन हेप्टेन। और आपके पास है क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन। और आपके पास है इथाइल ब्रोमाइड और इथाइल आयोडाइड, इथाइल ब्रोमाइड प्लस इथाइल आयोडाइड। अब ये एग्जांपल आपको पांचों के पांचों एग्जांपल आपको याद रखने हैं। ठीक है, बोलो भाई, कर लोगे याद। तो सर नॉन आइडियल के भी लिखवाई, तो नहीं, नॉन आइडियल को अभी डिटेल में पढ़ेंगे फिर। नॉन आइडियल में मैंने अभी ये बताया इक्वल नहीं है, तो फिर क्या है। तो आइए एग्जाम्पल को नोट करिए और बढ़ते हैं आगे, नॉन आइडियल को पढ़ते हैं डिटेल में। हो गया क्या, नोट कर लिया, चलें क्या, बढ़ गए क्या, अरे बोलो यार, चल रहे हैं भाई, चल रहे हैं। ठीक है, तो नॉन आइडियल की बात करें, तो नॉन आइडियल के बाद अब जो अगली हेडिंग है हमारी वो है डेविएशन, डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ। डेविएशन, हाँ देखो, डेविएशन मतलब कि इक्वल नहीं है, तो फिर क्या है, तो या तो लेस देन है या मोर देन है। यानी कि डेविएशन दो टाइप की होंगी बेटा, या तो हमारी होगी पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ,
या हमारी होगी नेगेटिव डेविएशन। नो, रोल्स लॉ। ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। सर पॉजिटिव डेविएशन क्या है? पॉजिटिव डेविएशन मतलब कि जो मेरा पी टोटल है बेटा वो हो ग्रेटर देन, वो क्या हो? ग्रेटर देन, इक्वल ना हो, ग्रेटर देन। पॉजिटिव डेविएशन ग्रेटर देन पी नॉट ए जीटा ए प्लस पी नॉट बी जीटा बी। ठीक है, जो मेरा पी टोटल है वो इक्वल नहीं है, ज्यादा है किससे? पी नॉट ए जीटा ए और पी नॉट बी जीटा बी से। जो मेरा डेल्टा वी मिक्स है बेटा, पॉजिटिव डेविएशन मतलब ग्रेटर देन जीरो। डेल्टा एच मिक्स जो है मेरा वो क्या होगा? ग्रेटर देन जीरो। बाकी दो क्यों नहीं डिस्कस करें सर? बाकी दो तो सेम ही है दोनों में। आइडियल नॉन आइडियल में डेल्टा जी मिक्स और डेल्टा एस मिक्स सेम रहता है। डेल्टा एस मिक्स ग्रेटर देन जीरो, डेल्टा वी मिक्स लेस देन जीरो। अब इसमें नेगेटिव डिवीजन में क्या होगा? पी टोटल जो होगा बेटा वो लेस देन होगा किससे? पी नॉट ए जीटा ए प्लस पी नॉट बी जीटा बी से। और डेल्टा वी मिक्स जो होगा मेरा, मेरा डेल्टा वी मिक्स होगा वो क्या होगा? लेस देन जीरो। ऐसे ही डेल्टा एच मिक्स क्या होगा मेरा? लेस देन जीरो। ये तीनों आपके नेगेटिव डेविएशन में, ये कहानी होगी। अब ये क्यों होगी इसको समझते हैं। तो पॉजिटिव डेविएशन में हम लिख लेते हैं इन केस ऑफ पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन, फोर्स ऑफ, फोर्स ऑफ रिपल्शन, फोर्स ऑफ रिपल्शन dominates, dominates in case of positive deviation force of repulsion dominates between a b particles। a और b particles में कौन सी इंटरेक्शन डोमिनेट करती है बेटा? इंटरेक्शन कौन सी होती है? फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो भाई एक बात बताओ, ए में जो इंटरेक्शन थी, बी में जो इंटरेक्शन थी, ए बी में डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है सर? ए बी में रिपल्शन है। तो अगर रिपल्शन है इसका मतलब क्या हुआ? मॉलिक्यूल दूर जाएंगे, एक दूसरे से भागेंगे, एनर्जी बढ़ेगी। एनर्जी बढ़ेगी तो वेपर बनना इजी होगा। अरे गैप बढ़ेगा, मॉलिक्यूल के बीच में गैप बढ़ेगा तो गैस बनना इजी होगा। तो रिपल्शन बढ़ी, गैस बनना इजी हो गया। और गैस ज्यादा बनेगी तो वेपर ज्यादा बनेंगे, तो वेपर प्रेशर भी ज्यादा बनेगा, इसलिए पी टोटल ज्यादा होगा। जितना होना चाहिए था उससे ज्यादा हो जाएगा। समझ गए क्या? बोलो यार। ठीक है, और क्योंकि रिपल्शन होगी तो वॉल्यूम भी बढ़ेगी, रिपल्शन होगी तो वॉल्यूम भी बढ़ेगी। तो सेम यही रीजन है, तीनों कारणों का यही रीजन है। देयरफॉर क्या होगा? पी टोटल भी आपका क्या होगा? ज्यादा होगा। आपका डेल्टा वी मिक्स भी क्या होगा? ग्रेटर देन जीरो होगा, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ेगी तो फाइनल वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगी इनिशियल से। ठीक है, तो यहां पर हमारा, और साथ में डेल्टा एच मिक्स भी क्या होगा? ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि रिपल्शन का मतलब मैंने बताया था एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। एनर्जी एब्जॉर्ब होना मतलब डेल्टा एच ग्रेटर देन जीरो, एंडोथर्मिक। रिपल्शन का मतलब क्या है? एनर्जी एब्जॉर्ब होना। अरे बोलो भाई, समझ गए क्या? कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। नेगेटिव डेविएशन क्यों हो रही है सर फिर? क्योंकि भाई इन केस ऑफ नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन हमारे साथ क्या होता है? फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, फोर्स ऑफ एट्रैक्शन बिटवीन ए बी पार्टिकल्स डोमिनेट्स, डोमिनेट्स। ठीक है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट करेगी, अट्रैक्शन डोमिनेट करेगी। तो अट्रैक्शन डोमिनेट करेगी, मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन बढ़ गया तो वेपर प्रेशर नहीं बनेगा उतना। इसलिए मेरा क्या होगा? पी टोटल क्या होगा? लेस देन पी नॉट ए जीटा ए प्लस पी नॉट बी जीटा बी। साथ में मेरी वॉल्यूम भी कम हो जाएगी अट्रैक्शन की वजह से, तो डेल्टा वी मिक्स भी क्या होगा? लेस देन जीरो। और साथ में अट्रैक्शन मतलब एनर्जी रिलीज होना, एनर्जी रिलीज होना मतलब डेल्टा एच नेगेटिव होना, इसलिए यहां से क्या होगा? डेल्टा एच मिक्स भी क्या होगा? लेस देन जीरो, एक्सोथर्मिक। बोलो भाई कोई दिक्कत है क्या? बोलो यार, समझ गए क्या? नोट कर लो, नोट कर लो भाई, नोट कर लो। हो गया क्या? अरे नोट हो गया क्या? बोलो भाई। हाँ सर नोट तो हो गया, तो नोट हो गया है। तो अब हम ग्राफ बना लेते हैं आइडियल सॉल्यूशन का, पॉजिटिव डेविएशन का और नेगेटिव डेविएशन का ग्राफ बना लेते हैं।
सबसे पहले तो आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ बनाते हैं। आपने अजीब से ग्राफ देखे होंगे, अगर स्कूल में पढ़ा है, ये दो, उसमें दो वाई एक्सिस होती हैं, ठीक है, इस तरीके से, इस टाइप से, ठीक है। तो इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर देखो, यहां तो होगा आपका, यहां पर क्या होगा सर, यहां पर होगा आपका वेपर प्रेशर, क्या होगा, वेपर प्रेशर, ठीक है। और यहाँ इधर आपका जो है, ये जो एक्सिस है, ये एक्सिस आपकी किसकी है, ये एक्सिस है मोल फ्रैक्शन के लिए, ये पूरी एक्स एक्सिस है, ये क्या है, मोल फ्रैक्शन के लिए, मोल फ्रैक्शन, ठीक है। अच्छा, फॉलो हो गया, अब समझना मेरी बात, इधर होगा वेपर प्रेशर, इधर होगा मोल फ्रैक्शन, ध्यान से समझना। मैं मानता हूं कि इस पॉइंट पर, ये मेरी जीरो पॉइंट है, इस पॉइंट पर इनिशियली मेरे पास, इस पॉइंट पे ध्यान समझना, इस पॉइंट की कंडीशन क्या रखा हूं मैं, जीटा ए जो है वो 1 है और जीटा बी क्या है, 0 है। जीटा ए 1 है और जीटा बी 0 है, इसका मतलब क्या है, जीटा ए 1 और जीटा बी 0, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज 0 एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज 1, यानी कि बी खत्म, बी है ही नहीं अभी। इनिशियली मेरे पास क्या है, सिर्फ ए है, मेरे पास सिर्फ ए है कंटेनर में। तो जब सिर्फ ए होगा कंटेनर में, तो वेपर प्रेशर मेरा क्या होगा, सर वेपर प्रेशर क्या होगा, सिर्फ ए है तो पी नॉट ए होगा, बोलो यार। अरे जब ए ही है, यानी कि प्योर ए ही तो है मेरे पास, और प्योर ए का वेपर प्रेशर क्या होता है, पी नॉट ए। तो मेरे पास जब सिर्फ ए है तो वेपर प्रेशर क्या होगा, पी नॉट ए, बोलो यार। अब मैं जब मैं यहां से यहां जा रहा हूं बेटा, तो इस पॉइंट पे मैं मानता हूं कि मेरे पास ए हो गया 0 और बी हो गया 1, ठीक है। ए कम है, ए है ही नहीं इस वक्त, और बी बी 1 है, यानी कि इस वक्त जो मेरा वेपर प्रेशर होगा वो मैं मान लेता हूं वो है पी नॉट बी। इसको नीचे दे देते हैं थोड़ा सा, पी नॉट बी। सर बी को नीचे क्यों लिया, ए को ऊपर क्यों लिया, क्योंकि मैंने अज्यूम कर लिया, मैंने अज्यूम कर लिया कि ए जो है, ए पी नॉट ए वो बड़ा है किससे, पी नॉट बी से, ये मैंने अज्यूम कर लिया, आप उल्टा भी कर सकते हो, ठीक है। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब यह है कि ए इज मोर वॉलेटाइल, ए मोर वॉलेटाइल है देन बी, देन बी से ज्यादा वोल्टाइल। दो सॉल्यूशन है भाई, एक तो ज्यादा वोल्टाइल, एक कम वोल्टाइल होगा ही ना, तो मैंने मान लिया कि ए ज्यादा वोल्टाइल है, ठीक है सर, ये समझ गया। अब देखो, अब मैं इधर जाऊंगा ना, तो अभी ए मेरे पास 1 है, यानी कि सिर्फ ए है, तो प्रेशर पी नॉट ए है। अब इसमें मैं बी भी घुसाऊंगा, क्या कर रहा हूं, बी ऐड कर रहा हूं, अभी ए है सिर्फ, उसमें मैं बी ऐड कर रहा हूं, तो बी जैसे ही ऐड करूंगा तो टोटल वेपर प्रेशर क्या होगा, बी भी बढ़ने लगा। तो जो बी है, देखो ए और बी अलग अलग रखे थे, ठीक है, मैंने ए कंटेनर में डाल दिया, अब मैं बी ऐड कर रहा हूं, तो जब मैं बी ऐड करूंगा तो बी की वजह से वेपर होंगे, हाँ सर बी की वजह से भी होंगे, और ए की वजह से जो वेपर है वो कम होंगे, क्योंकि अब बी भी आ रहा है, तो ए और बी का जो रेशियो है वो मेंटेन करना है, तो जब ए के वेपर बढ़ेंगे तो बी के कुछ कम होंगे। अरे बोलो यार, हाँ। तो वेपर प्रेशर जो है, यहां समझना, इधर से इधर जा रहे हैं तो मैं बी ऐड कर रहा हूं, यहां से यहां जाते वक्त बी ऐड कर रहा हूं, और बी ऐड करते 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 मैंने बी ही छोड़ा, ए निकाल दिया पूरा, तो होगा क्या, ये पी ए तो घटता चला जाएगा और 0 हो जाएगा, क्योंकि ए कम होता जा रहा है ना, अरे ए कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, यहाँ के ए 0 हो गया। ऐसे ही यहाँ पर देखो, यहाँ बी है केवल, और फिर यहाँ बी कम होता चला जाएगा, और इस पॉइंट पे आकर बी 0 हो जाएगा। अरे बोलो, ये तो हो गया जब ए, यहां पर ए था केवल, अब ए कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, तो ए का प्रेशर भी कम हो रहा है, और लास्ट में ए खत्म तो ए का प्रेशर भी 0, और यहां पर बी खत्म तो बी की वजह से प्रेशर भी 0। इन दोनों लाइनों को जब हम मिलाते हैं बेटा, ये जो मिलती है यहां पर, ये जो लाइन है, ये जो ग्राफ है, ये है मेरा ग्राफ फॉर पी टोटल। ये जो लाइन है ये है पी नॉट ए जीटा ए प्लस पी नॉट बी जीटा बी। ये जो लाइन थी ये वाली, ये बी की थी, तो ये पी बी है, और ये जो लाइन थी ये वाली, ये जो है ये पी ए है। समझ गए क्या, ऐसा ग्राफ आपसे पूछता है पेपर में, ठीक है। ये पी ए का ग्राफ, ये पी बी का ग्राफ, और इन दोनों को मिक्स कर दिया, जोड़ दिया, तो ये जो है, ये जो लाइन है ये पी टोटल की लाइन है। नोट कर लीजिए, समझ गए, नोट कर लीजिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, एक एक्सिस पे, तो एक एक पॉइंट पे, यहां पर इस वाले ओरिजिन पे ए को 1 माना, बी को 0 माना, फिर ए घटता गया तो ए की वजह से प्रेशर घटता गया, बी बढ़ता गया तो बी की वजह से प्रेशर बढ़ता गया। देखो, ए घटता गया, ए की वजह से प्रेशर घटता गया, बी बढ़ता गया, बी की वजह से प्रेशर बढ़ता गया। अरे बोलो यार, ठीक है। मान लो ये जो पॉइंट है, कौन सा पॉइंट होगा, यहां पर आपका जीटा ए भी 1/2 होगा, और जीटा बी भी क्या होगा, 1/2 होगा। तो ये जो है, ये पॉइंट इस वक्त जो प्रेशर है आपका, ठीक है, ये आपका ये, ठीक है। तो इस वक्त क्या है, आधा प्रेशर ए की वजह से है, आधा प्रेशर बी की वजह से। चलिए नोट कर लीजिए, तो इसमें कुछ है नहीं ज्यादा समझने वाला, मतलब इजी है।
अब बात करते हैं नेगेटिव डेविएशन और पॉजिटिव डेविएशन के ग्राफ की, इसी से ही बना लेते हैं यहाँ पर। पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ बहुत सिंपल है, पहले तो आइडियल का ग्राफ बना लो एज इट इज। इस पॉइंट पे क्या जीटा ए 1, जीटा बी क्या 0, तो जब ए ही है तो क्या होगा पी नॉट ए होगा। इस पॉइंट पे क्या जीटा बी 1 और जीटा ए क्या कर दिया तुमने 0, यानी कि सिर्फ बी है, तो सिर्फ बी है तो प्रेशर क्या होगा पी नॉट बी। यहां से यहां जा रहे हैं तो ए को घटा रहे हैं, अरे बोलो ये बी है भाई, जीटा ए 0 जीटा बी 1, तो यहां से यहां जा रहे हैं तो ए घट रहा है, ए घट रहा है तो ए का प्रेशर भी घट रहा है, और यहां से यहां जा रहे हैं तो बी घट रहा है, यहाँ बी 1 है यहाँ बी 0, तो बी का प्रेशर भी घट रहा है। इन दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा पी टोटल। ठीक है, ये पी टोटल है, लेकिन ये आइडियल है, अभी भी क्या है आइडियल। नॉन आइडियल मैं बना रहा हूं किसका, लेट्स से मैं बना रहा हूं पॉजिटिव डेविएशन का। तो पॉजिटिव डेविएशन में क्या होगा, जो एक्चुअल ग्राफ है उससे थोड़ा सा ऊपर ग्राफ आएगा, फिर जो टोटल प्रेशर है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, है ना। यहाँ पर भी पीए और पीबी के केस में भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तब कुछ नहीं करना है, डैश लाइन लगा देनी है बस, ऊपर से जाती हुई डैश लाइन लगा देनी है। ये आपका पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ होगा। नेगेटिव डेविएशन में बिल्कुल सिमिलर आपका, बस नीचे जाता हुआ। अगेन देखते चलो, यहाँ पर क्या माना सर, यहाँ माना जीटा ए तो 1 है, जीटा बी क्या है 0, और सिर्फ ए है तो प्रेशर किसकी वजह से होगा, ए की वजह से, जिसको बोलेंगे पी नॉट ए। इस पॉइंट पे माना जीटा ए तो हो गया 0 और जीटा बी हो गया 1, तो सिर्फ बी है, तो यहाँ पर प्रेशर क्या हो गया आपका पी नॉट बी। यहां से यहाँ ए घट रहा है तो ए का प्रेशर घट के 0 हो जाएगा, यहां से यहाँ बी घट रहा है तो बी का प्रेशर घट के 0 हो जाएगा, और ये हो गया हमारा सर आइडियल सॉल्यूशन वाला ग्राफ। ठीक है, अब इसमें नेगेटिव डेविएशन दिखाना है सर, तो कुछ नहीं करूंगा, बस नीचे की तरफ ऐसे लाइन खींच दूंगा, यहाँ भी नीचे की तरफ एक लाइन खींच दूंगा, और यहाँ भी नीचे की तरफ एक लाइन खींच दूंगा, बन गया नेगेटिव डेविएशन। बोलो यार, अरे बोलो, बना लोगे भाई, पेपर में आएगा बना दोगे, नोट कर लो, नोट कर लो। हो गया क्या, हो गया, तो अब हम इस क्लास को यहीं पर करते हैं समाप्त। पढ़ लिया हमने क्या होती है आइडियल सॉल्यूशन, उसके आइडियल सॉल्यूशन के अंदर इंटरेक्शंस कैसे रहते हैं, कोई चेंज नहीं होता, जिसकी वजह से बाकी फैक्टर्स भी चेंज नहीं रहते, इक्वल रहते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में चेंज होता है। क्या चेंज हो सकता है, दो टाइप के डेविएशन, पॉजिटिव या नेगेटिव। पॉजिटिव डेविएशन कब आएगा, जब रिपल्शन डोमिनेट करेगा। नेगेटिव डेविएशन जब अट्रैक्शन डोमिनेट करेगा। नेगेटिव डेविएशन में अट्रैक्शन की वजह से वॉल्यूम कम, डेल्टा एच कम और प्रेशर भी कम। पॉजिटिव डेविएशन में रिपल्शन की वजह से प्रेशर बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया और डेल्टा एच भी पॉजिटिव हो गया। ठीक है, फिर ये रहे दोनों के ग्राफ। इतना आज की क्लास के लिए काफी है, आप इसे कर लीजिए नोट, नोट्स बनाइए, रिवाइज करिए, क्वेश्चन लगाइए। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट, और अगली क्लास में मिलते हैं। दिन में देख रहे हो तो गुड मॉर्निंग।